नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ईडी स्कूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सीआरटी स्टैंड्स फॉर। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें जो भी ऑप्शन है कैथोड रे टैबलेट्स, क्रिस्टल रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, नन। इसमें आंसर मेरा हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कौन इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो वैसे मेमोरी जो कंप्यूटर बंद होने के बाद उसका डेटा सुरक्षित रहता है उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल, और जो डिलीट हो जाता है तो उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो इसमें नॉन वोलेटाइल कौन सा होगा? नॉन वोलेटाइल मेरा रोम हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर बंद होने के बाद रोम जो है, रोम से डेटा कोई भी डिलीट नहीं होता है, स्टोर रहता है, इसलिए आंसर मेरा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। www का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो पहला ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसलिए आंसर मेरा ए हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए जो भी इसमें ए बी सी है, विंडोज 7, यूनिक्स और लाइनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूआरएल का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है द 5th जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी। आने वाले 5वें पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किस प्रकार के होंगे? तो वो रोबोटिक सिस्टम टाइप का होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 5वें पीढ़ी का कंप्यूटर आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी। तो इसमें वोलाटाइल मेमोरी कौन है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद अगर डेटा उसका लॉस हो जाता है तो उसे कहते हैं वोलाटाइल, अगर लॉस नहीं होता है तो उसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि रैम से डेटा जो है डिलीट हो जाता है कंप्यूटर बंद होने के बाद, इसलिए आंसर रैम हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैन स्टैंड्स फॉर। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मेरा आंसर क्या होगा? सी, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस इसमें कौन सा है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है? उसे हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो मैग्नेटिक टेप में भी डेटा स्टोर किया जाता है, पेन ड्राइव में भी किया जाता है, और हार्ड डिस्क में तो किया ही जाता है। तो ये सभी मेरे ऑप्शन जो हैं स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है एन एरर इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में त्रुटि को क्या कहते हैं? ऐसे हम लोग वर्क करते हैं उसमें एरर को कहते हैं कि बहुत कुछ त्रुटियां हो गई है, लेकिन एरर को जो है कंप्यूटर में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बग, और उसे हम सुधारते हैं तो उसे कहते हैं हम डीबग। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बग। एरर को हम क्या कहते हैं कंप्यूटर में? बग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी इसमें कौन सा है? तो मैग्नेटिक मेमोरी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नेट यूज किया जाता है। तो इसमें मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है मेरा मैग्नेटिक मेमोरी है, और रैम रोम जो होता है उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी, और सीडी डीवीडी को कहते हैं हम ऑप्टिकल मेमोरी। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? हार्ड डिस्क, इसे कहते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्स एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी। मतलब किसी को एक्सेस करने के लिए हमें कितना समय लगता है? तो मेन मेमोरी को हमें एक्सेस करने के लिए कितना वक्त लगता है? तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा 50 नैनो सेकेंड। 50 नैनो सेकेंड
हमें टाइम लगता है मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है विच वन इज फास्टेस्ट मेमोरी, इसमें कौन सबसे तेज काम करने वाला मेमोरी है? तो वैसा मेमोरी जिसे एक्सेस करने के लिए बहुत कम समय लगता हो वही सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क में थोड़ा ज्यादा लगता है, उससे कम रैम में लगता है और उससे भी कम कैच मेमोरी में लगता है। तो मेरा कैचे मेमोरी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सबसे फास्ट यही काम करता है, बहुत कम समय में इसको एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए कैचे मेमोरी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल मेमोरी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि ऑप्टिकल मेमोरी सीडी एंड डीवीडी को कहते हैं, इसलिए आंसर मेरा बी हो जाएगा, सीडी एंड डीवीडी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आस्की स्टैंड्स फॉर। ये भी सवाल काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसमें देखिए कौन सा है, आंसर मेरा डी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज एक्सपी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है, कोबोल मेरा क्या है? एक लैंग्वेज है, तो इसलिए कोबोल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आंसर मेरा डी हो जाएगा, कोबोल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है? आप देखिए विंडोज एक्सपी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS पब्लिशर जो है ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, क्योंकि MS ऑफिस का एक पार्ट है MS पब्लिशर। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यही एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर मेरा सी हो जाएगा, MS पब्लिशर। अगला क्वेश्चन है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए डेटा हिरार्की इज। अब बढ़ते हुए क्रम ही से सजाना है, कौन सबसे छोटा है? देखिए सबसे छोटा होता है बिट, उसके बाद होता है बाइट, फिर उसके बाद होता है फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड, फिर उसके बाद फाइल, उसके बाद हो जाता है आपका डेटाबेस। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ये बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। तो आंसर मेरा डी हो जाएगा, यही मेरा बढ़ते क्रम में है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहला ऑप्शन जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्स एक्सेस टाइम ऑफ कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कैचे मेमोरी, सबसे कम समय लगता है इसको एक्सेस करने में। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 10 नैनो सेकेंड, यानी कि 10 नैनो सेकेंड कैचे मेमोरी को एक्सेस करने का समय है, और 50 नैनो सेकेंड सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी रैम का है, और उसके बाद 5 से 10 मिली सेकेंड आपका मैग्नेटिक मेमोरी का होता है, जो कि हार्ड डिस्क वगैरह हो जाता है। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कैचे मेमोरी को एक्सेस टाइम वो हो जाएगा मेरा 10 नैनो सेकेंड। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सा है? तो इसमें रैम और रोम दोनों सेमीकंडक्टर मेमोरी है, साथ साथ आपका फ्लैश मेमोरी भी सेमीकंडक्टर का मेमोरी होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।